बहुत सारे आध्यात्मिक सत्य अनेक वर्षों के, अनगिनत वर्षों के अनुभवों के बाद तय होते हैं। उनमें कोई कल्पना, फैंटेसी या कहानी जैसी बात नहीं होती। साधना में हम जो कोशिश करते हैं, गहरे अर्थों में कहें, अपनी आंतरिक ऊर्जा को, इनर एनर्जी को बदलने की कोशिश करते हैं। हमारा शरीर हमारी उस आंतरिक ऊर्जा से बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमय ढंग से संबंधित है। वो प्रभावित होता है। मौलिक रूप से तो हमारी ऊर्जा ही बदलती है और हमारे भौतिक शरीर को प्रभावित करती है। भौतिक शरीर के माध्यम से भी हम उस पर अंतर डाल सकते हैं, लेकिन वो अंतर बहुत मामूली होते हैं। उनकी भी उपयोगिता है। साधना में हम भौतिक शरीर का भी उपयोग करते हैं, लेकिन अगर सचमुच में चुनाव की बात करी जाए तो अपनी आंतरिक ऊर्जा पर, इनर एनर्जी पर काम करना ज़्यादा उचित है। क्योंकि तुम बाहर क्या बदलोगे और कितना बदलोगे, तुमसे संभव नहीं होगा बदलना। आम तौर से बाहर की बदलाहट लोगों को आसान जान पड़ती है, इसलिए लोग बाहर बदलने में रुचि ज़्यादा रखते हैं। शरीर पर बदलाव तुम ला सकते हो, शरीर की वेशभूषा बदल सकते हो, शरीर का रखरखाव बदल सकते हो, शरीर का खान पान बदल सकते हो। उससे थोड़े अंतर पड़ेंगे, लेकिन गहरे अंतर नहीं पड़ेंगे। आंतरिक ऊर्जा बदल जाए तो हमारे शरीर का रखरखाव, उसका खान पान, उसकी भंगिमाएं सब बदल जाती। मौलिक वही है। फिर बाहरी बदलाव के साथ ही जुड़े हैं सारे अंधविश्वास। जब लोगों को लगता है कि अपना घर बदलकर, वातावरण बदलकर हम कुछ अंतर ले आएंगे, तुम कोई अंतर नहीं ला सकते। तुम कितना भी बाहरी बदलाव करो, लेकिन अंतिम रूप से तो तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा ही तुमको चलाएगी। देखने का यहाँ पर जो मतलब है वो बहुत समझने जैसा है कि तुम जिंदगी को कैसे देखते हो, इससे सारा अंतर पड़ेगा। आम तौर से व्यक्ति सुख में जाएगा या दुख में जाएगा, दुख सुख, सुख दुख, इसी तरह के जितने भी द्वैत हैं उनमें ही वो गति करेगा। जब तक हमारे जीवन में एक गहरा स्वीकार न घटे, गहरे स्वीकार से ड्युअलिटी का जो जगत है, द्वैत का जगत है, वो पार कर लिया जाता है। अर्थात न तुम सुख की अपेक्षा में ज़्यादा हो, न दुख की अपेक्षा में ज़्यादा हो। दुख की अपेक्षा जब कहा जाता है तो तुमको लगता है क्या दुख की भी कोई अपेक्षा करता होगा? बिल्कुल करता है। हमारे सारे दुख हमारे ही बुलाए हुए हैं, हमारे चुनाव हैं। शांति से रहना भी लोगों को नहीं भाता, इसलिए थोड़ी देर में वो अशांति भी आमंत्रित करते हैं। कई बार तुम देखो, लोगों को लगेगा अच्छा भला तो शांति से रह रहा था व्यक्ति, ये खामखा इतनी अशांति इसने क्यों पाल ली? क्योंकि अब उसको बदलाहट चाहिए, उसको फ्लेवर बदलना है, तो शांति से अशांति में चला जाएगा, फिर अशांति से शांति में चला जाएगा। ये जीवन का ढंग है, यही ढांचा है। और फिर हम कहते हैं कि नहीं, हमको शांति चाहिए। ऐसा सत्य नहीं है। तुम कहोगे मुझे प्रेम चाहिए, लेकिन आम तौर से तुम प्रेम और घृणा में गति करोगे। जिससे तुम प्रेम करोगे उससे ही घृणा भी करोगे, और जिससे ज़्यादा घृणा करोगे उससे प्रेम भी कर डालोगे। तुम डोलते रहोगे। यही हमारी दो आंखें रिप्रेजेंट करती हैं, ड्युअलिटी, बैलेंस। जब हम दोनों को समान रूप से देखते हैं, हम दोनों में इन्वॉल्व नहीं होते। जब कोई व्यक्ति ऐसे जीने लगता है कि दोनों तरह की विपरीतताओं में, पोलर अपोजिट्स में बहुत ज़्यादा शामिल नहीं होता, उसकी सूक्ष्म ऊर्जा पर काम होने लगता है। देखने की वो क्षमता जो तुम्हारी एनर्जी से, ऊर्जा से संबंधित है,
तो अगर वहाँ से कोई देखना घटेगा तो उसमें आँखों की भूमिका भी नहीं होती। कई बार आँखें खुली हैं या बंद हैं फिर भी तुम कुछ देख सकते हो। और इस देखने में अनुभव करना, महसूस करना सब संभव है। तुम्हें और ज़्यादा सजग और ज़्यादा सचेतन होना है, तुम्हें और ज़्यादा जागरूक होना है, तभी तुम उन स्थितियों का उपयोग कर पाओगे और उन्हें समझ पाओगे। आम व्यक्ति केवल अनुमान लगाता है किसी भी व्यक्ति के बारे में। जो लोग चिकित्सा जगत में काम करते हैं और थोड़ा उसका ज्ञान रखते हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि अगर व्यक्ति बीमार पड़ने वाला हो तो उसके ठीक बीमार पड़ने से पहले उसका स्वाद बदलने लगता है, उसका जो टेस्ट करने का ढंग है वो बदलने लगता है। तो जो बहुत कुशल पहले वैद्य वगैरह होते थे वो तुम्हारे मुंह के स्वाद के बदलाव से ही समझ जाते थे कि तुम किस प्रकार की बीमारियों में जाने वाले हो। अगर तुम बहुत जागरूक हो तो तुम अपने बदलते हुए स्वाद को बारीकी से पकड़ भी सकते हो कि वो किस तरह का हो रहा है। कुछ खास किस्म की बीमारियों में तो कुछ किस्म के स्वाद आते भी हैं। अभी तुमको बुखार हो जाए तेज़, तब भी तुम कहते हो कि स्वाद नहीं आ रहा है, कुछ मुंह का स्वाद चला गया है। ये तो मोटी मोटी बात है, लेकिन बड़े सूक्ष्म बदलाव हो सकते हैं। इसी तरह से वातावरण में जो ऊर्जा है उसके कारण भी तुम्हें स्वाद आ सकते। इसीलिए उपनिषदों ने कहा, और उन्होंने केवल कविता के तौर से नहीं कहा, परमात्मा के लिए रसो वैसः, वो रस स्वरूप है, उसका अनुभव रस रूप में भी होता है, में भी होता है, में ही नहीं। तो कभी कभी तुम अलग किस्म के स्वादों को अनुभव कर सकते हो अगर तुम जागरूक हो। बड़ा महात्मा हो जाने का मतलब ये नहीं कि समझ विकसित हो गई हो, और बड़े बड़े प्रवचन देने का मतलब भी नहीं कि समझ विकसित हो गई हो। कई बार जो बड़े बड़े प्रवचन देते हैं वो बहुत नादान होते हैं। बात समझ में आती है तो तुम्हारी उपस्थिति बदलती है, प्रेजेंस बदलती है। कई साधकों को जो मेरे पास आते रहे, मुझे पता था कि वो कोई आध्यात्मिक साहित्य उन्होंने नहीं पढ़ा है, और कुछ अनुभव घटने लगे तो मैंने उनसे कहा कोई साहित्य मत पढ़ना सुनना, तो तुम्हारी चीज़ें प्रामाणिक होंगी। अगर तुम बहुत साहित्य पढ़ोगे तो तुम वही सब रच लोगे। अब कोई व्यक्ति तरह तरह के विजन्स देख रहा है, इसीलिए विजन्स को मैं बहुत महत्व नहीं देता। जब तक कि तुम्हारे जीवन में बदलाव ना लाए, तुम बहुत सारे विजन्स देख सकते हो, तुम तरह तरह के विजन्स देख सकते हो, लेकिन हर बात पर बड़ा सा प्रश्न चिन्ह यही लगाना है कि ये बात तुम्हारी ज़िंदगी में क्या बदलाव ला रही, इस बात से तुम्हारे जीवन में क्या रूपांतरण है। तुम्हारा जो अहंकार है, तुम्हारी जो नादानियाँ हैं, तुम्हारी जो वासनाएं हैं, तुम्हारे जो उलझाव हैं, अटकाव हैं, उन सब पर क्या अंतर पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम विजन्स तो देखने लग गए लेकिन और ज़्यादा जड़ हो गए। अक्सर तुम आध्यात्मिक लोगों को सबसे ज़्यादा अहंकारी पाओगे। उनको कुछ लगता है कि मेरे पास विशेष स्पेशल है। स्पेशल होने का भाव ही तो गैर आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक व्यक्ति तो पूरी तरह साधारण हो जाता है, प्रकृति में लीन हो जाता है, उससे लयबद्ध हो जाता है। जो पूरी तरह लयबद्ध है वही परमात्मा। मार्गदर्शन या भटकाव तुम अपनी वृत्तियों और अपने होश के अनुसार ही लेते हो। तुम्हारे सामने कोई बुद्ध भी सीधे सीधे कोई बात समझा रहा हो, तुम वही समझोगे जो तुम समझना चाह रहे हो, जो इस समय की तुम्हारी अवस्था है, जो इस समय की तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, जो इस समय की तुम्हारी डिज़ायर है, तुम्हारी इनर स्टेटस। इसीलिए सारा बदलाव आंतरिक घटनाक्रम पर है।
तुम अपने अंदर को बदलो, समझ को विकसित करो। लोग अनुभवों की तलाश में हैं तो भटक जाएंगे, क्योंकि अनुभव घटने लग जाएंगे। अनुभव से क्या होना है? सामान्य जीवन में देखो तुम क्या करते हो। संबंधों की तलाश, लेकिन संबंधों का क्या करना है? संबंधित होने के बाद तुम वही सब करते हो जो सारे लोग अब तक करते आए, वही झगड़े झंझट, वही उपद्रव। अच्छा होता कि संबंधित होते, जीवन विकास की कोई नई यात्रा पे निकलता, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। हर व्यक्ति सोचता है कि हम कुछ नया करेंगे, लेकिन वो नया कुछ भी नहीं करता, वो उसी पुराने के दुष्चक्र में घूमता रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उस दौरान उसने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लाया, उस दौरान उसने अपनी समझ को विकसित नहीं किया। हर बात पर एक साधक को अपने अंदर यही प्रश्न खड़ा करना है कि क्या बदलाव आ रहा है हमारे अंदर। और बदलाव यही है सबसे महत्वपूर्ण कि तुम कम से कम द्वैत में उलझने लगे हो, डुअलिटी में कम से कम तुम इन्वॉल्व होते रहे हो। तुम जीवन को समता से देख सकते हो। भगवान कृष्ण ने गीता में जब बात अपनी कही तो वो बात मामूली नहीं थी कि तुम सम्यक ढंग से चीज़ों को देख सको, तुम हर्ष में शोक में समान बने रह सको। तुमको लगेगा कि समान बने रहने में कौन सी बड़ी बात है। समान बने रहना दमन नहीं है कि तुम दमन करो, अंदर अंदर तो तुम्हारे सारे बदलाव हो रहे हैं, लेकिन तुम बस चुपचाप खड़े रहो, क्योंकि तुमने ये सीखा है कि हमको सम बने रहना है। तो खुशी भी हुई तो तुम वैसा ही मुंह बना के खड़े रहे, दुख हुआ तब भी तुम वैसा मुंह बना के खड़े रहे। तो ये भी संभव है कि तुम्हारा मुंह ही वैसा हो। कई लोग बड़े सिद्ध हो जाते हैं क्योंकि उनका मुंह ही वैसा होता है, प्लास्टिक जैसा, कोई अंतर ही नहीं पड़ता। और वो लोग बेचारे बहुत फंसते हैं जिनका बड़ा एक्सप्रेसिव मुंह होता है, हर बात में एक्सप्रेशन आता है। तो उन पर हर बार प्रश्न खड़ा होता है कि कोई समता नहीं है, हर बात से विचलित होते हो, हर बात से परेशान होते हो। और वो व्यक्ति बड़ा भारी संत हो जाता है जिसका चेहरा प्लास्टिक जैसा है। ये चेहरे के बदलाव की बात नहीं है, ये तुम्हारे अंदर के अनुभव की बात है। तुम जानते हो कि इससे आगे भी जीवन जाता है, यहाँ पर रुकता नहीं है। जन्म और मृत्यु के पार, सृजन और विनाश के पार। मरने में वही कहते हैं ना, तुम्हारी पुतलियाँ पलट जाती, यानी कि इनवर्ड हो जाती तुम्हारी इनसाइड। जो व्यक्ति मृत्यु में जा रहा है उसको अब द्वैत से कोई बहुत वास्ता नहीं रहा। वो देख सकता है शायद उस सडन, चाहे वो फ्लैश जैसा बिंदु क्यों ना हो टाइम का, लेकिन वो उस समय देख सकता है हर चीज़ की व्यर्थता, हर चीज़ की फ्यूटिलिटी देख सकता है वो, और शांत हो सकता है। फिर जब तुम बहुत शांत हो तब भी तुम्हारी आंखें ठहर जाती हैं और पीछे की तरफ मुड़ने लगती, बहुत शांति में, नींद में, गहरे प्रेम में। अगर तुम सचमुच में गहरे प्रेम में हो, तुम्हारी आंखें बंद हो जाती, ठहर जाती। प्रेम में नहीं हो तो तुम्हारी आंखें नाचती रहती। अगर तुम प्रेम में नहीं हो तो तुम्हारी आंखें बहुत चंचल होंगी, और अगर तुम गहरे प्रेम में होगे अचानक तुम्हारी आंखों में एक गहराई आ जाएगी, एक ठहराव आ जाएगा। और गहरे प्रेम के क्षणों में लोग अक्सर अपनी आंखें बंद कर लेते, देखने को कुछ नहीं रहा, बाहर देखने की कोई चीज़ नहीं रही, अब कहीं और देखने की बात बन गई, कहीं और तुम्हारी दृष्टि ले जाने लगी। और प्रेम के क्षणों में भी तुम सिद्ध के क्षण में होते हो। अगर उस क्षण तुम कोई विचार कर लो, कोई बात कह दो, तो कई बार वो फलीभूत हो जाती।
गहरी शांति में भी ऐसा ही होता है। तो ये केवल आंतरिक अनुभव है जब तुम ये जानते हो कि जितना भी बाहर का जगत है वो बहुत अटकने जैसा नहीं है। एक थर्ड डायमेंशन, एक तीसरा आयाम जुड़ा हुआ है। जैसे तंत्र ने एक डायग्राम विकसित किया था त्रिकोण का, ट्रायंगल। उस ट्रायंगल का भी मतलब है 2 हॉरिजॉन्टल पॉइंट, क्षैतिज बिंदु और एक वर्टिकल ऊर्ध्वगामी। आमतौर से हम हॉरिजॉन्टल जर्नी करते हैं, क्षैतिज यात्रा, जमीन पर ही, बहुत दूर नहीं जाते। लेकिन एक तीसरी संभावना है जब हम ऊपर की तरफ वर्टिकल यात्रा करते हैं, छलांग लेते हैं, यानी कि जो हमारे पेंडुलम मूवमेंट थे, द्वैत के जगत के थे, उनसे तीसरे किसी संभावना की तरफ हम बढ़ते हैं, तो कहते हैं कि वो ट्रायंगल पूरा होता है। वर्टिकल जर्नी अपनी संवेदनशीलता को, अपने होश को, अपनी समझ को, अपने प्रेम को विकसित करने की बात है। इसलिए ही एक चीज़ और घटती है, तो प्रेम भी गुत्थी बनी रही लोगों के लिए। कई बार कई लोगों को आश्चर्य होता है कि इस व्यक्ति का इस व्यक्ति से प्रेम कैसे हो गया, क्योंकि हम तो प्रेम को भी शरीर के तल से ही तौल रहे हैं, उम्र के तल से तौल रहे हैं, रंग रूप के तल से देख रहे हैं। लेकिन जब प्रेम की ऊर्जा किसी के अंदर प्रवेश करती तो उसको कुछ ऐसा भी दिखाई देता है जो भौतिक आँखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन महसूस होता है। उसको वही व्यक्ति, वही स्त्री, वही पुरुष दैवी जान पड़ता है, अद्भुत जान पड़ता है। किसी को वो वैसा नहीं जान पड़ सकता। इसीलिए प्रेम में हमेशा अजूबे घटते हैं। बाहर के लोग हैरान रह सकते हैं कि अरे इसका इससे प्रेम हो गया, क्योंकि वो बाहरी दृष्टि से देख रहे हैं। उनको लगता है कि ये व्यक्ति तो इतना सुंदर नहीं था, ये स्त्री तो इतनी सुंदर नहीं थी, उम्र के इतने फासले थे, ये था वो था, स्टेटस के इतने फासले थे। लेकिन प्रेम ने उनको जो ऊर्जा दी, वहाँ पर भौतिक तल से कुछ और भी अनुभव में आने लगा। इसीलिए वो स्त्री या पुरुष यानी वो व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए बड़ा विशेष हो गया, यूनिक हो गया। हम नहीं देख सकते उस चीज़ को, ये तो वही देखेगा जिसके साथ अनुभव घट रहा है।